अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद उमर फारूक अपने चैनल उमर स्पीक्स की एक बहुत डिफरेंट एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, ये आप देख रहे होंगे कि आज मेरे हाथ में ये क्या चीज़ है। अच्छा, ये कोई भी पेड कंटेंट नहीं है, ठीक है। ये मेरा पर्सनल काम था, क्योंकि मैं काफ़ी अर्से से सोचा था कि मैंने घर पे ना कोई सोलर लगवाना है, क्योंकि बिजली के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। तो उसकी वजह से जो बिल हैं, और अब गर्मियाँ भी स्टार्ट हो गई हैं, तो बिल इतने ज़्यादा आने थे एज एक्सपेक्टेड। तो उसके लिए मैं सोच रहा था, काफ़ी अर्से से मैं काम कर रहा था कि मुझे किस तरह का सोलर लगवाना चाहिए, बट अपनी जो जेब है वो इतनी ज़्यादा दे नहीं रही थी कि मैं कोई बड़ा सिस्टम लगवाऊं। तो मैं मैंने अपनी पूरी वर्किंग की सोलर पे कि मैं 2 सवा 2 लाख रुपए में या 2.5 लाख तक में कौन सा सोलर अपने घर के लिए लगवा सकता हूँ, और उस पर मेरा यानी कि मुझे कितनी प्लेट्स चाहिए होंगी, मैं इसमें क्या क्या चीज़ें चला सकूँगा, और मुझे क्या क्या इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होगा, कौन सी तार रिक्वायर्ड होगी, और मुझे उसके लिए क्या क्या कुछ करना पड़ेगा। इस पे मैंने अच्छी खासी वर्किंग की, और आज की मैं इस एपिसोड में ना आपको बताऊंगा कि मेरे घर में इस वक्त मैंने कौन कौन सी प्लेटें लगवाई हुई हैं, और वो मुझे क्या क्या चीज़ें चला कर दे रही हैं, मेरा इस पर कितना खर्चा आया है। और ये जो मेरे पास एक डिवाइस है, जो ये मैंने एक सोलर इन्वर्टर लिया है, और ये अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। शायद अभी तक किसी ने इसकी वीडियो ना भी बनाई हो अनबॉक्सिंग की, तो मैं ये इसकी अनबॉक्सिंग भी करूँगा। इसके तमाम फीचर्स मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि बहुत से लोग सोच रहे होंगे सोलर लगवाने के लिए, तो उनको ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल चाहिए होगी। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी भी तरह की हज और उम्र से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं, या और इन्फॉर्मेटिव अगर आप वीडियोस चाहते हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये आपकी लाइफ में ज़रूर वैल्यू ऐड करेगा मेरा चैनल। जी, तो दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी। मैं ज़रा अनबॉक्सिंग अभी करता हूँ इसकी। मैं आपको प्राइस भी बताऊंगा और कंप्लीट डिटेल भी बताऊंगा कि मेरा इस सोलर पे सिस्टम पे कितना एक्सपेंस जो है वो आया है। तो मैं ज़रा चाह रहा था, क्योंकि मेरे पास अमाउंट थी 2.25 लाख के करीब। मैं ये चाह रहा था कि मैं इस रेंज में इतना एक कर लूँ कि मैं अपने घर में कोई ना कोई चीज़ें जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी की इस पर सोलर पे कन्वर्ट कर दूँ, और मेरा कुछ बिजली का बिल सेफ हो जाए। तो इसमें जो मेरी रेंज बन रही थी, जो और मुझे जो मुश्किलात आई, मैं वो भी आपको ये सामने पेश करूंगा। एक तो लोग इतने छोटे सिस्टम पे ना कोई आता ही नहीं है। जो भी लोग काम कर रहे हैं वही चाहते हैं कि जी हमें कोई 3 किलो वाट का, 5 किलो वाट का या इससे बड़ा पैकेज मिले, तो हम किसी के घर जाके काम करें। छोटे सिस्टम का हमें क्या फ़ायदा है, 2 लाख 2.5 लाख रुपए में उसमें हमें बचेगा क्या। तो वो छोटा काम पकड़ते नहीं है। बड़ी मुश्किल से मैंने ये तमाम सिस्टम डेवलप करवाया है, बड़े लोगों के पीछे फिर फिर के, और क्योंकि हम टेक्निकल लोग तो है नहीं कि जो ये काम खुद कर सके। मैंने जनाब मैं इनिशियली लेता हूँ स्टार्ट कि मैंने क्या क्या चीज़ें परचेज़ की। मैंने 2 सोलर प्लेटें ली हैं, और वो बायफिशियल सोलर प्लेटें हैं, और वो लॉन्जी कंपनी की मैंने सोलर प्लेट्स ली, और वो 545 वाट की ये मैं आपको पिछले 1.5 हफ्ते पहले की प्राइस बता रहा हूँ, जो मैंने इस तमाम टाइम में ये चीज़ें परचेज़ की हैं। और ये प्राइस डिफरेंट होंगी कंपनीज़ की, और मार्केट में डिफरेंट रेट भी हो सकते हैं। मैं तो ना कोई शॉपकीपर हूँ ना बिजनेसमैन हूँ, तो मैंने जो चीज़ परचेज जैसे की है, मे बी मैं महंगी भी ले आया हूँ, मे बी मैं सस्ती भी ले आया हूँ। मैं अपना आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मुझे मैंने क्या क्या चीज़ कैसे परचेज की। 2 प्लेट्स ली हैं सोलर की, 545 वाट की, लॉन्जी कंपनी की, ठीक है। और वो डॉक्यूमेंटेड प्लेट्स हैं, और वो मुझे एक प्लेट मिली है 55,000 रुपये की, ठीक है। और 2 प्लेटें अगर हम मिला लें तो वो बनती हैं 1,10,000 रुपये की 2 प्लेटें लॉन्जी कंपनी की, ठीक है। उसके साथ फिर मुझे एक जो है वो स्टैंड लेना पड़ा, जो जिस पे वो दोनों प्लेट्स लगती हैं, तो वो मुझे 4500 रुपये का वो एक स्टैंड मिला, ठीक है। इसके साथ मेरे पास यूपीएस और बैटरी ऑलरेडी घर पर लगी हुई थी। मैंने वो चीज़ परचेज नहीं की, क्योंकि मेरे पास मुझे पता था एक बैटरी मेरी लगी हुई है 200 एम्पेयर्स वाली, डेवू कंपनी की है। वो बड़ी अच्छी बैटरी है, बड़ा ज़बरदस्त टाइम देती है। तो यूपीएस भी मेरे पास लगा हुआ था, तो मैंने सोचा कि मेरा इस चीज़ का कोई एक्सपेंस नहीं होगा। तो फिर मैंने ये यूपीएस क्यों परचेज़ किया, इसकी मैं डिटेल आपको बताता हूँ। मैंने वो यूपीएस था, एक तो हैंडमेड यूपीएस था, जो हम लोकल दस्ती यूपीएस लोग ले लेते हैं, बनवा लेते हैं। वो बिल्कुल भी प्योर साइन वेव नहीं था, जिसकी वजह से जब हम उसको यूपीएस जब चलता है, जब लाइट जाती है, तो पंखों की आवाज़ चेंज हो रही थी। तो ये जब हमने सोलर पे उसको कन्वर्ट किया, तो उस वक्त भी आवाज़ और ज़्यादा तब्दील हो रही थी। तो उसके लिए मुझे, और क्योंकि वो सोलर इन्वर्टर है नहीं, तो उसके लिए मुझे एक एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर लेना पड़ा। वो 9,000 रुपये का मिला था, एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर के, जिसके थ्रू जो उसने डीसी टू एसी उसने करंट को कन्वर्ट करना था। तो वो मुझे एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर भी लिया। अब वो मेरे लिए तकरीबन ऑलमोस्ट ज़ाया हो जाएगा, क्योंकि अब वो काम का नहीं रहेगा, क्योंकि अब ये इन्वर्टर मैंने ले लिया, इसमें एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर होता है।
MPPT चार्ज कंट्रोलर का बेसिक पर्पस ये होता है कि उसने तमाम करंट को और एम्पेयर्स को उसने मैनेज करके आगे यूपीएस को सप्लाई करना है। ठीक है, तो इस तमाम, और क्योंकि ऊपर दूसरी मंजिल की छत पर मैंने लगाया, तो वहाँ से लेकर जो जहाँ पर मेरा यूपीएस और बैटरी लगी हुई थी ऑलरेडी, तो वहाँ तक जो वायर हम लेके आए वो 6 mm की तार थी, और वो मुझे 300 रुपये गज़ मिली है। 300 रुपये गज़ वो तार मुझे मिली है, और वो यूपीएस तक लाने में तकरीबन 12,000 रुपये की वो मेरी प्योर कॉपर में तार वो मेरी लग गई। ठीक है, उसके साथ जो MPPT चार्ज कंट्रोलर से बैटरी तक जो तार लगती है वो थोड़ी सी मोटी वायर होती है, और उसके वो भी प्योर कॉपर की है, तो वो 1,000 रुपये गज़ वो मुझे तार मिली, 2 गज़ वो तार लगी, तो ये तकरीबन हो गई हमारी 14,000 रुपये की वायर। ठीक है, इसके साथ फिर मुझे अपने, क्योंकि 2 कमरों के पंखे मैंने सोलर पे कन्वर्ट फ़िलहाल किए हैं। ठीक है, और वो क्योंकि पहले नॉर्मल पंखे लगे हुए थे, अब वो मैंने डीसी इन्वर्टर जो फैंस होते हैं वो मैंने लगा लिए, ताकि लोड थोड़ा सा यूपीएस का और बैटरी पे लोड थोड़ा सा कम पड़े। तो वो मैंने खुर्शीद फ़ैन के जो उनकी ट्राइकॉन सीरीज़ है उसके 2 पंखे लिए हैं, और 11,300 रुपये का एक पंखा मिला, यानी कि 22,600 के ये 2 फैंस मुझे मिले। ठीक है, और बाकी एक ड्राइंग रूम का मैंने अपना एक पंखा जो है वो उस पर सोलर पे करवाया, और एक हमने अपने ऊपर वाले फर्स्ट मंजिल का जो फर्स्ट फ्लोर का जो पंखा है वो हमने सोलर पे करवाया। वो दोनों अभी नॉर्मल फैंस हैं, वो डीसी फैन नहीं है। वो जब भी मुझे टाइम मिलेगा, पैसे होंगे, वो भी डीसी पे कन्वर्ट कर दूंगा। तो टोटल हमने 4 पंखे और अपने घर की बहुत सारी एलईडीज़ लाइट्स, तकरीबन 8-10 के करीब एलईडी लाइट्स जो हैं, एलईडी बल्ब जो कहलाते हैं, उनको मैंने सोलर पे कन्वर्ट करवाया। और अपनी एक वाईफाई डिवाइस जो है ऑलरेडी वो चल रही है, वो भी सोलर पर चलेगी। इसके साथ जो एक एलईडी टीवी है मेरे कमरे का, वो मैंने सोलर पे कन्वर्ट करवाया, और एक 12 वोल्ट का एक जो रूम कूलर होता है उसका मैंने कनेक्शन करवा लिया। वो जैसे ही गर्मी का प्रॉपर सीज़न स्टार्ट होगा, तो मैं वो जो 12 वोल्ट का जो डीसी कूलर होता है, रूम कूलर, वो भी हम उस पर चलाएंगे। तो ये एक अच्छा खासा लोड है। जो एक तो सबसे बड़ा इसका बेनिफिट ये है कि हमें जो बैटरी है, दिन में जैसे लाइट जाती थी वो बैटरी कंज्यूम होती थी, और फिर जैसे लाइट आती थी तो वो उसकी वजह से जो बिजली यूपीएस बहुत ज़्यादा खींचता है, तो वो अब हम ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बैटरी तो कंज्यूम होगी नहीं दिन के टाइम में, फिर रात में जो भी बैकअप होगा उसके बाद चार्जिंग होगी वो होगी। ठीक है, तो ये मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं क्योंकि टेक्निकल पर्सन भी नहीं हूँ, मैंने अपने घर का एक कंप्लीट सेटअप आपको बता दिया है। ये जो सोलर इन्वर्टर जो मैंने ये वाला परचेज़ किया है, ये जनाब फ्रोनस का है, और ये इनका लेटेस्ट अभी प्लेटिनम सीरीज़ जो है ये लॉन्च हुई है। तो इसकी जो प्राइस है वो मार्केट में मुल्तान में मुझे मिली 52,000। ठीक है, और जो मैंने उनसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट की तो उन्होंने मुझे डिस्काउंट करके ये 50,000 का मुझे ये फ्रोनस का उन्होंने सोलर इन्वर्टर जो है वो दिया है। अब ये मैंने इसको इंस्टॉल करवाना है, और मैं इसकी आपको अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ, और इसके साथ में इसके तमाम फीचर्स आपको बता देता हूँ, ताकि अगर आपने इसको परचेज़ करना है तो आपको इसको परचेज़ करने में आसानी हो। तो चलें चलते हैं इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ, मैं आपको इसके कंप्लीट फीचर्स बताता हूँ। जी, तो दोस्तों ये इसकी मैं आपको ना पूरी स्पेसिफिकेशन मैं बता दूं कि ये मॉडल जो है वो कौन सा है। ये प्लैटिनम 2200, ठीक है, और इसके साथ जो रेटेड पावर है ये 2000 वोल्ट से 1600 वाट तक है। ठीक है, और इसके बाद जो वोल्टेज है ये 230 कर लेता है, और जो सिलेक्टेबल वोल्टेज रेंज है वो इन्होंने बताई हुई है 170 से 280 तक। ठीक है, फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो इसकी 50 हर्ट्ज़ से 60 हर्ट्ज़ तक है। ठीक है, और जो एसी वोल्टेज है वो इसका 230 है, और जो सर्ज पावर है वो 3200 वाट है। ठीक है, ये इसका ट्रांसफ़र रेट जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने पर्सनल कंप्यूटर्स उसमें कर रहे हैं तो उसमें 10 मिली सेकेंड्स का इसका ट्रांसफ़र रेट है, और अगर आप जैसे होम अप्लाइंसेस हैं, फैंस वगैरह हैं, तो उसके लिए इसका 20 मिली सेकेंड का ट्रांसफ़र रेट है। बैटरी जो है इसके साथ लगेगी वो 12 वोल्ट की होगी। इसका मतलब है कि इसके साथ सिर्फ एक बैटरी अटैच हो सकती है, 2 बैटरीज अटैच नहीं हो सकती। ये मॉडल लेने का बेसिक पर्पस भी यही था, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक ही बैटरी थी और मैं एक ही बैटरी अटैच करना चाहता था, तो इसलिए मैंने इसको परचेज़ किया है। 2 बैटरीज़ के लिए फिर वो बड़ा यूपीएस परचेज़ करना पड़ता है, सोलर इन्वर्टर जो 24 वोल्ट का होता है, उसकी मेरी अभी गुंजाइश नहीं थी, इसलिए मैंने इसको परचेज़ किया। ठीक है, और ये इसकी सारी कैपेसिटीज़ लिखी हुई हैं, एमपीपीटी ऑपरेटिंग रेंज इसकी सारी लिखी हुई हैं कि ये अगर 30 वोल्ट भी आ रहे हैं ना, तो इसका एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर जो है वो ऑन
हो जाता है। तो ये इसकी बड़ी ज़बरदस्त जनाब स्पेसिफ़िकेशन है और मुझे ये मॉडल काफ़ी पसंद आया था। इसकी जो यानी कि टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है वो भी इन्होंने बताई हुई है कि -10 डिग्री से 50 डिग्री सेंटीग्रेड्स तक ये काम कर सकता है। इसकी बाकी जो इसके की फ़ीचर्स हैं वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ। जी, तो दोस्तों इसके जो की फ़ीचर्स हैं देखें, इसमें इन्होंने एक तो ये बैटरी बताई हुई है कि इसके साथ आप लायॉन बैटरी जो है वो अटैच कर सकते हैं। 80 एम्पेयर्स जो मैक्सिमम इसकी चार्जिंग है यानी कि एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर ज़्यादा से ज़्यादा वो देता है 50 से 60 एम्पेयर्स तक, और इसकी जो कैपेसिटी है वो 80 एम्पेयर्स तक है, जो इसकी बड़ी ज़बरदस्त बात है। और इसमें एंटी डस्ट किट जो है वो दी हुई है साइड पर, ताकि इसमें जो फ़ैन का प्रॉब्लम आ जाता है कि जब यानी कि डस्ट उसमें चली जाती है, वो इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर हम इसको अपने इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, वाईफाई डिवाइस के साथ पोर्ट दी हुई है, हम उसको फिर अपने मोबाइल के थ्रू भी हम इसके वोल्टेज को बिल्कुल मैनेज कर सकते हैं। फिर ये प्योर साइन वेव है। प्योर साइन वेव जो होते हैं वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होती है। आप लोग इस मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते होंगे कि प्योर साइन वेव की वजह से जो अप्लाइंसेस हैं उनके ख़राब होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, और वो जो नॉइज़ प्रोड्यूस करते हैं वो ये नहीं करने देगा। ठीक है, इसके साथ ये इन्होंने ये ऑप्शनल वाईफाई भी दिया हुआ है, ग्रिड शेयरिंग भी इसमें हो सकती है, और ये 30 वोल्ट से 400 वोल्ट तक ये करंट ले सकता है। और फिर ये बैटरी के साथ ऑब्वियसली काम कर सकता है, और फिर अपग्रेडेड इसमें एमपीपीटी चार्ज कंट्रोलर दिया हुआ है। तो ये 7 ईयर्स की है वारंटी दे रहे हैं जनाब, 2 ईयर्स की पार्ट्स वारंटी है और 5 ईयर्स की सर्विस वारंटी है। तो ये ऑलमोस्ट लाइफ टाइम वारंटी वो इसको कहते हैं। तो ये मैंने इसकी स्पेसिफिकेशन आपको बता दी है। अब ज़रा मैं इसकी अनबॉक्सिंग करके मैं आपको डिवाइस दिखा देता हूँ, ताकि आप अगर इसको लेना चाह रहे हों तो आप इसकी डिवाइस देख लें। बिल्कुल ऐसी ही डिवाइस है, यही सेम कलर है। मैं आपको अब इसका ना अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस दिखा देता हूँ। जी, तो दोस्तों हम इसको कट आउट कर लेते हैं। इसकी जो इसमें टेप्स लगाई हुई हैं, मैं इसको ज़रा कट आउट कर लूँ, और फिर मैं आपको इसका एक कंप्लीट जो है वो दिखा दूँगा कि इसकी जो शेप है वो किस तरह की है। और सॉरी, मेरे पास उतनी इक्विपमेंट तो नहीं है जो एक प्रॉपर अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस दे देता है, क्योंकि मेरा तो ये काम नहीं है। मैं तो जस्ट आपको एक एक्सपीरियंस दे रहा हूँ, अपने इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ कि शायद अगर मेरी वजह से किसी का कोई भला हो जाता है तो इससे अच्छी तो और कोई बात नहीं हो सकती है। तो ये जनाब इसका हमने बॉक्स हमने इसका ओपन कर लिया है, और सबसे पहले जो है वो इसका ये एक वारंटी कार्ड है, और इसमें एक यूज़र मैनुअल भी दिया हुआ है और वारंटी कार्ड दिया हुआ है। इसमें पूरे उन्होंने बताए हुए हैं कि इनके आउटलेट्स कहाँ कहाँ पर हैं मौजूद। और इसको अगर हम देखें तो ये इस तरह की पैकिंग में है। मैं इसको ज़रा बाहर निकाल लूँ, फिर मैं आपको इसकी मज़ीद जो है वो शक्ल दिखाता हूँ। जी, तो दोस्तों ये इसकी ओरिजिनल जनाब शेप आपको नज़र आ गई होगी। ठीक है, और ये इसका मॉडल लिखा हुआ है PV2200, और ये कस्टमर केयर उनका पूरा सिस्टम इन्होंने बिल्कुल यहाँ पर दिया हुआ है। ये इसकी की स्पेसिफिकेशंस यहाँ पर वो सारी लिखी हुई हैं मॉडल, और ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये इसकी एंटी डस्ट किट है, और ये इसका ऑन ऑफ का बटन है। और दूसरी साइड पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये यहाँ पर भी इसकी एंटी डस्ट किट है, और ये एक पोर्ट दी हुई है जिसको हम इंटरनेट के साथ अगर कनेक्ट कर लें तो आप इसको वाईफाई के थ्रू अपने मोबाइल से भी ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे देखें तो इसकी इनपुट दी हुई है, AC इनपुट और AC आउटपुट। ठीक है, ये फैंस हैं, और ये कंप्लीट बैटरी का इसके साथ सेटअप दिया हुआ है, और ये पॉजिटिव इन और पॉजिटिव आउट। ये सिंपल सी इसकी डिवाइस है। आई होप कि मैं आपको अपना ये जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ सही शेयर कर सकाऊँगा। जी, तो दोस्तों आई होप कि मैं अपनी जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी, जो मैं कुछ आपको दिखा सकता था, जो मैं आपको बता सकता था कि मैंने ये क्या-क्या सोलर के लिए काम किया, और मैंने किस तरह से परचेजिंग की, ये सोलर इन्वर्टर इसमें क्या फैसिलिटीज़ हैं, ये आप आई होप कि मैं आपको सही बता सकूँगा। और अगर कोई क्वेश्चन हो मज़ीद आप पूछना चाहते हो तो वो और इसका रिस्पॉन्स कैसा है, ये अगर आप चाहेंगे तो मैं एक अपडेटेड वीडियो दोबारा भी बना दूंगा और आपको बता दूंगा कि ये कैसे फंक्शन ऑपरेट कर रहा है। तो आज की वीडियो में नहीं कहना था, चैनल पर बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।